सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं और इनमें क्या कनेक्शन होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना बताइयो। भाई देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था। भाई इससे पहले आपने जो मॉलिक्यूलर सिमेट्री, जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज होती हैं, उनके बारे में आपने बात कर ली थी। आज आपने बताओ क्या पढ़ना है, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो भाई अब आपने सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करनी है। तो भाई यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। ओके, कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। इससे पहले लेक्चर में आपने सिमेट्री की बात की थी जनरल, इन जनरल, इजंट इट। अब आपने सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करनी है। तो आप भैया ये बताओ, भाई पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन, कि भाई सिमेट्री एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स। तो भाई अगर मैं इसको सिंपल बोलूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज बोलूँ, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स में सिंपली be defined as point, line or plane, point, line or plane inside or passing through the molecular geometry about which operations like rotation, reflection or inversion generate indistinguishable image। ठीक है, तो उस पॉइंट को, उस लाइन को या उस प्लेन को तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर कोई पॉइंट, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर कोई पॉइंट, या फिर उस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के थ्रू पास होने वाली कोई लाइन, या तो भाई क्या होता है ये पॉइंट होगा, या क्या होगी ये कोई लाइन होगी, या बताओ क्या होगा ये कोई प्लेन होएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई। अभी या क्या होगा वो ये प्लेन। ठीक है, तो आपको पता है ये और ये तो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के थ्रू पास होएंगे, और ये क्या होगा, इनसाइड द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो भाई किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर कोई पॉइंट या उससे पास होने वाला कोई प्लेन या कोई भाई लाइन, जिसके अबाउट जब हम मॉलिक्यूल को क्या करें भाई, रोटेट करें, या भाई रिफ्लेक्ट करें, या फिर इन्वर्ट करें, तो हमको क्या मिले, बिल्कुल सेम फोटो, या यानी कि भाई इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज हमको मिले भाई। यानी कि जो इनिशियल जो हमारे पास क्या इमेज थी भाई, उससे आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर सको, डिफ्रेंशिएट ना कर सको। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल, तो इस पॉइंट को, इस लाइन को या इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कि बताओ क्या ये सिमेट्री एलिमेंट भाई। समझ गए बात। अरे बोलो भाई। तो थोड़ा पहले बात करते हैं भाई लाइन की। ठीक है, कि लाइन वाला सिमेट्री एलिमेंट कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बताओ मेरे पास क्या है, BF3, क्या है BF3, तो मैं ये कहूंगा कि इस BF3 के मॉलिक्यूल में ये लाइन एक सिमेट्री एलिमेंट है। ये लाइन क्या है, एक सिमेट्री एलिमेंट। ये बात मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि जब इस लाइन के अबाउट मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाता हूं, कितने पे, बोलो भाई, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। ओके, तो बताओ आपको क्या मिलेगा, बताओ भाई। यानी जब आप इसको भाई 120 पे घुमाते हो, तो आपको क्या बिल्कुल सेम फोटो मिली क्या। ये आप क्या मान लो, F1, F2, F3। अरे भाई ये F2 हमने बोला, ये 2 मतलब 2 फ्लोरीन नहीं है क्या, सिंपली भाई ये लेबल है। ओके, तो बताओ भाई, तो तीनों फ्लोरीन वास्तव में क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल। तीनों फ्लोरीन वास्तव में क्या भाई, बिल्कुल सेम है। हमने इनको जो क्या कर, हमने इनको लेबल कर रखा है। तो 120 पे घुमाने पर ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ये कहां पर आ जाएगा यहां पर, और ये कहां पर आ जाएगा यहां पर। तो आपको ये वाली फोटो नहीं मिली क्या, बोलो भाई, बताओ। ये यहाँ क्या आ जाएगा, F1, F2 एंड F3। भाई क्या ये फोटो और ये फोटो बिल्कुल क्या है, सेम नहीं है क्या। मैं आपको ये 2, 3, अरे भैया तो हमने लेबल कर रखे हैं, वास्तव में ये 3 क्या फ्लोरीन, ये 3 भी क्या हमारे पास फ्लोरीन। तो हम क्या बोलेंगे, तो इस लाइन के अबाउट घुमाने पर क्या आपको सेम फोटो मिलती है क्या। इस लाइन के अबाउट भाई रोटेट करने पर 120 पर क्या आपको सेम फोटो मिलती है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एक सिमेट्री एलिमेंट।
समझ गए बात। सिमिलरली अगर बताओ हम क्या करें भाई, बताओ अगर हम बात करें, बताओ किसकी, बताओ भाई, अगर हम बात करें किसकी भाई, बताओ प्लेन की, किसकी भाई, प्लेन की। तो आप ये बताएं, बताओ हमारे पास क्या ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर मैं इसको भाई ऐसे काट दूं किसी प्लेन से, तो ये आप क्या मानो एच ए, ये आप क्या मानो भाई एच बी। तो अगर मैं इसको भाई इस प्लेन से काट दूं तो यहां पर एक मिरर लगा दें, ठीक है। तो इस प्लेन से भाई ये एच ए बताओ कहां नजर आएगा आपको यहां पर, और एच बी कहां नजर आएगा आपको यहां पर, इजंट इट। तो इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करने पर, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करने पर पूरे मॉलिक्यूल को बताओ हमें क्या मिलेगा, इस साइड को ना जाएगा एच बी, यहां को ना जाएगा एच ए, इजंट इट। लेकिन भाई क्या बिल्कुल ऐसा ही आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी तो हमने लेबल लगा रखे, इजंट इट। तो ये प्लेन भी क्या है, तो इस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पर क्या आपको सेम फोटो मिलती है कि नहीं मिलती भाई। तो ये प्लेन बताओ क्या कहलाएगा, ये भी क्या एक सिमेट्री एलिमेंट, इजंट इट। और बताओ भाई फिर हम क्या बोलेंगे, बताओ बोलो भाई, फिर क्या होगा, पॉइंट, फिर क्या आपका भाई पॉइंट है। तो आप ये बताएं, अगर मान लिया मैं ये कहूं कि बताओ हमारे पास, हम ये कहें हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं बोले यहाँ बताओ कौन मान ले बस बी आर, यहाँ कौन है एच। अब यहाँ कौन है, यहाँ ऊपर बी आर है, यहाँ बताओ क्या मान ले हमारे पास, नीचे बी आर और ऊपर क्या बताओ भाई एच है। यहाँ ऊपर बी आर है, यहाँ बताओ क्या कहाँ पर भाई, यहाँ नीचे बी आर है, ओके। और यहाँ बताओ क्या मान लो, ऊपर क्या है सी एल, और नीचे क्या मान लिया एच, यहाँ ऊपर क्या मान लो एच, और यहाँ क्या मान लो आप भाई सी एल, इजंट इट, ठीक है। तो आप ये बताएं भाई, नहीं ये तो फिर खैर इसके अंदर तो क्या भाई इन्वर्जन, इसके अंदर क्या भाई इन्वर्जन है। कैसे, अगर आप इसको एक तरह से इन्वर्ट करते हो, आप क्या करो इसको एक तरह से इन्वर्ट करो, मतलब आप सेंट्रल पॉइंट से इस डायरेक्शन में जो है ना, उससे उसको भाई क्या करो अपोजिट डायरेक्शन भेज दो। सेंट्रल पॉइंट से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चीज है, उस चीज को कहां भेज दो आप, उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसी जगह पे। तो जैसे यहां पर कौन है एच, अरे बोलो भाई, तो उसको कहां से, इसको भाई कहां से कहां भेज दो, यहां है ना, इसको कहां से कहां भेज दो यहां, इसको कहां से कहां भेज दो भाई यहां, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई। तो क्या आपको ये, तो ये सील कहां पहुंच जाएगा, इन्वर्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, ये सील कहां पहुंच जाएगा इन्वर्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, इजंट इट। ये एच कहां पहुंच जाएगा यहाँ, ये एच कहां पहुंच जाएगा यहाँ। तो इस पॉइंट के अबाउट क्या इन्वर्ट करने पर क्या आपको भाई सेम फोटो मिलती है कि नहीं मिलती भाई। तो ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, बताओ भाई क्या कहलाएगा, बोलो भाई। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहले आप देखो भाई, ये बताओ क्या था हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके अबाउट घुमाने पर क्या मिलते हैं आपको सेम फोटो। तो ये लाइन तो क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये क्या आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला जो पॉइंट है, बताओ जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, आप यहां पर देखें, बोलो भाई इस पॉइंट से आप हर एटम को क्या कर दो इन्वर्ट। तो यहां था ये यहां पहुंच जाएगा, जो यहां था ये यहां पहुंच जाएगा, यहां था ये यहां पहुंच जाएगा, यहां था यहां पहुंच जाएगा, इजंट इट। क्या आपको सेम फोटो मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक तो आपका क्या हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इजंट इट। एक आपका बताओ भाई क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक लाइन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है भाई, एक लाइन होती है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक भाई तो नाम ही बता रहा है आपका आपको भाई प्लेन। और एक क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ क्या होगा, एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करने पर आपको क्या मिले बिल्कुल सेम फोटो, से हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और आपका फोर्थ क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी क्या होती है एक लाइन। इसका नाम देखो भाई इम्प्रॉपर एक्सिस, यानी कि भाई है तो ये भी क्या एक लाइन, ठीक है। ये बताओ कैसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, बोलो भाई अगर मैं ये कहूं, यहां बताओ कौन है फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ओके। और यहां बताओ कौन है भाई फॉस्फोरस, ठीक है बात। तो ये क्या हमारे पास P5 है ना, क्या हमारे पास ये P5 है। तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहां पर है ही है, क्यों, इसके अबाउट आप घुमाओगे 120 पे तो क्या आएगी सेम फोटो आएगी ना। तो हम क्या बोलेंगे लाइन, बताओ क्या ये लाइन क्या है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
है ना। तो देखो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। कैसे? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, किसी लाइन के अबाउट घुमाकर उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आए। किसी लाइन के अबाउट घुमाकर उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आए, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये बताओ क्या हमारे पास इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बात। तो इस लाइन के अबाउट आप घुमाओगे जब इसको 120 पे, तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, ये कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, यहाँ पहुंच जाएगा ना भाई। पहले तो आप क्या करो, इसको इस लाइन के अबाउट घुमाओ, तो ये जो फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, ये तो यहीं पर रहेंगे, इजंट इट। अरे भाई ये पूरा मॉलिक्यूल तो कहाँ रहेगा, ये 3 एटम तो कहाँ रहेंगे, ये तो लाइन में आ गए। लेकिन ये जो 3 है प्लेन में, कौन से, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये क्या होंगे, घूम जाएंगे ना भाई, तो फोटो सेम आ जाएगा हालांकि अभी भी। लेकिन भाई इम्प्रॉपर एक्सिस कैसे चेक करते हैं, पहले घुमा के उसके बाद भाई परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करो भाई, तो क्या होगा, ये मान ले क्या है एफ डैश, इसको हम क्या बोल देते हैं एफ डबल डैश। अरे बोलो भैया क्या है F1 F2 F3। तो पहले आप घुमाओ इसको किस पे 120 पे, तो क्या हो जाएगा F1 कहाँ आ जाएगा, अरे F1 कहाँ पर आ जाएगा, 120 पे घुमा दिया इसके अबाउट, F1 कहाँ जाएगा, घूम के यहाँ जाएगा ना, तो F1 F2 F3 ओके। और ऊपर क्या रहेगा F डैश, नीचे क्या रहेगा F डबल डैश, इजंट इट। फिर क्या करो इसको भाई, अब इस लाइन के अबाउट आपने घुमाया ना, अब इसके अबाउट घुमा के इसके परपेंडिकुलर क्या करो इसको भाई, इसको भाई परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्ट कर दो, मतलब एक मिरर से इसको ऐसे काट दो, तो ये 3 फ्लोरीन और फॉस्फोरस क्या होगा, हाफ हाफ कट जाएगा ना। ऊपर क्या है इस प्लेन के बिल्कुल एफ डैश, ये कहाँ आ जाएगा बताओ, अब ये कहाँ पर आ जाएगा नीचे। अरे भाई मिरर में ये एफ डैश का नजर आएगा नीचे, और एफ डबल डैश का नजर आएगा ऊपर, अगर ये मिरर दोनों साइड से क्या है रिफ्लेक्टिंग। नीचे आ गया एफ डैश, ऊपर क्या आ गया एफ डबल डैश, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, और ये भाई यहीं पर आएंगे F1, बोलो भाई F2 F3, इजंट इट। तो आपने बात देखी भाई कि BF3 के मॉलिक्यूल को, अरे भाई BF3 के मॉलिक्यूल को मान लीजिए हमारे पास क्या है, अरे भाई ये क्या हमारे पास BF3 का मॉलिक्यूल, सॉरी PF5 का, ये क्या PF5 है, 3 फ्लोरीन है, एक ऊपर और एक कहाँ पर है नीचे। इसके अबाउट पहले घुमाओ 120 पे, तो क्या है हमारे पास, हालांकि सेम फोटो आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना। फिर इसको ऐसे काट भी दो, तो ऊपर वाला फ्लोरीन कहाँ पहुंच जाए नीचे, और नीचे वाला भी कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे, इस लाइन के अबाउट 120 पे घुमाने पर क्या आता है सेम फोटो। तो अगर अकेली रोटेशन क्या कर देती है, सेम फोटो क्रिएट कर दे किस लाइन के अबाउट, उसे हम क्या बोलते हैं प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और किसी लाइन के अबाउट घुमाकर रिफ्लेक्ट करने पर भी क्या है आपको सेम फोटो मिले भाई, तो हम क्या बोले इसमें क्या है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। बात आपको पहले पड़ गई। तो प्रॉपर, तो ये लाइन भाई, ये जो लाइन होती है PF5 के मॉलिक्यूल में वर्टिकल लाइन, ये दोनों होती है, ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है और भाई इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, इजंट इट। बात आपको पहले पड़ गई। तो मेरे ख्याल से भाई जो डेफिनेशन है इसको आप बेटर तरीके से आप समझ गए हो। बताओ तुम क्या बोलेंगे, बताओ सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स में सिंपली बी डिफाइंड एज दी लाइन, प्लेन और पॉइंट passing through or inside the molecular geometry about which operations like rotation, reflection, inversion or a combination of these generate indistinguishable image। समझे बात। तो इस पॉइंट को, इस लाइन को या इस प्लेन को, यानी कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में कोई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से पास होने वाली कोई लाइन, कोई उससे पास होने वाला प्लेन, या उसके अंदर कोई पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो, रिफ्लेक्शन हो, इन्वर्जन हो या इनका कॉम्बिनेशन क्या जनरेट कर दे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज। तो ये पॉइंट, लाइन या प्लेन क्या कहलाएगा सिमेट्री एलिमेंट। आसान है कि मुश्किल भाई। तो मेरे ख्याल से आपको भाई सिमेट्री एलिमेंट्स की डेफिनेशन आपको पल्ले पड़ेगी कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, पॉइंट, लाइन और प्लेन, इजंट इट। अब आप पढ़ो भाई। अब तो क्या पढ़ना आपने भाई, ये क्या नजर आपको यहाँ पर, ये क्या है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर क्या है डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। अब बताओ भाई सिमेट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन तो भाई देखो आपने वो देखी थी सिमेट्री एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन थी,
सिमेट्री एलिमेंट्स की जरूरत हुई, डेफिनेशन थी, उसी में क्या छुपी हुई है, सिमेट्री ऑपरेशंस की डेफिनेशन। तुम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स, अरे भाई हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, inversion or a combination of these, which when carried out about symmetry elements generate indistinguishable image। समझे बात भाई? तो वो जो लाइन, पॉइंट या प्लेन होता है वो तो क्या होता है, सिमेट्री एलिमेंट। समझ गए बात? और उनके अबाउट जो घुमाना था ना भाई, घुमाना है, रिफ्लेक्ट करना है, इन्वर्ट करना है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन, वो ऑपरेशन क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको पहले पड़गी ना। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ these which when carried out about symmetry element, point, line और plane, बोलो भाई, generate indistinguishable image। यानी हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं भाई, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन जो जब किया जाए किसके अबाउट, किसी पॉइंट, लाइन या प्लेन के अबाउट, तो क्या मिले हमको, इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। बात आपको पहले पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप बताओ BF3 में ये बताओ, अरे भाई BF3 में ये लाइन क्या थी, सिमेट्री एलिमेंट थी ना। BF3 में ये लाइन क्या होती है, सिमेट्री एलिमेंट होती है, इजंट इट। तो इसके अबाउट 120 पे घुमाने को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। ये लाइन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, 120 पे घुमाना क्या होगा, बोलो भाई, F1, F2, F3, ठीक है बात। तो 120 पे घुमाना क्या होगा हमारे पास, यहां कौन आ गया, F1, F2, F3। तो लाइन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, और घुमाना क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन। नहीं आया क्या? अब बताओ H2O के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भाई हम क्या बोलेंगे, बताओ वाटर मॉलिक्यूल में ये प्लेन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट। ये प्लेन सिमेट्री एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अबाउट रिफ्लेक्शन क्या देती है, सेम फोटो। अरे भाई इस प्लेन के अबाउट बताओ रिफ्लेक्शन क्या देगी, इसको ऐसे भाई, इसको एक मिरर लो जो दोनों साइड से क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, इसको ऐसे काट दो। बताओ ये एच कहाँ नजर आएगा मुझे, यहाँ पर, एच भी कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर, लेकिन फोटो क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, और ये रिफ्लेक्ट करना क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, इन्वर्जन था ना। अरे बोलो भाई, बताओ क्या था हमारे पास, इन्वर्जन। यहां कौन है Br, यहां कौन है Br, बोलो भाई, यहां कौन है Cl, यहां कौन है Cl, इजंट इट। और ये तो क्या है हमारे पास, H। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो जो आप ये भाई इसको ऐसे काटोगे, नहीं बात आपको पहले पड़ रही है क्या? तो जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है बताओ, सिमेट्री एलिमेंट। लेकिन अरे भाई, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट इन्वर्ट करना बाकायदा, ये क्या है बताओ, सिमेट्री ऑपरेशन। मेरे ख्याल से आपको भाई सिमेट्री एलिमेंट में और ऑपरेशन आपको मालूम पड़ गया। इन दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से क्या है भाई, रिलेटेड। सिमेट्री एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज दी, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या थे भाई, सिमेट्री एलिमेंट्स में सिंपली डिफाइंड एज दी लाइन, प्लेन और पॉइंट passing through or inside the molecular geometry about which operations like rotation, reflection, inversion or a combination of these generate indistinguishable image। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन तो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट। और सिमेट्री ऑपरेशन क्या हो गए, वो जो आपने ऑपरेशन किए है ना भाई, वो क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन। तुम क्या बोलेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, inversion or a combination of these which when carried out about some point, line or plane generate indistinguishable
इमेज, मतलब रिवर्स कर दिया हमने इसको चीजों को, बस नहीं बात आपको पल्ले पड़ी क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भाई उसको बोलते हैं इन्वर्जन सेंटर बोलते हैं। इन्वर्जन एक ऑपरेशन है, इन्वर्जन क्या है? एक इन्वर्जन ऑपरेशन है। इन्वर्जन सेंटर क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। बात आपको पहले पड़ी। इन्वर्ट करना क्या है? ऑपरेशन। और जिस पॉइंट के अबाउट इन्वर्ट किया वो पॉइंट क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? साहिल नहीं है आपको? क्या नहीं है बताओ? पक्का पहले पड़ गया? वेरी गुड। तो आप ये बताओ सिमिलरली, अच्छा बताओ सिमिलरली भाई आप इसको यहां से आप इसको भी क्या कर सकते हो? जस्टिफाई कर सकते हो। बताओ आप ये बताओ भाई, साइलेंस, ये जो P5 है इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसको भाई 120 पे घुमाता हूं तो बताओ मुझे क्या मिलता है? अरे भाई पहले आप घुमाओ इसको, इस लाइन के अबाउट 120 पे घुमाओ तो वो तो क्या मिलेगा आपको? यहां पर कौन आ जाएगा भाई? F1 घूम के कहां जाएगा? यहां पर। F2 कहां जाएगा? यहां पर। F3 कहां जाएगा? यहां पर। आ गया ना हमारे पास। ऊपर क्या रहेगा? F5, नीचे क्या रहेगा हमारे पास? F6। ठीक है ना? अब क्या करो, ये जो प्लेन है इसके ऊपर क्या करो? इसको रिफ्लेक्ट। तो ऊपर F5 तो कहां नजर आएगा? नीचे। F6 कहां नजर आएगा आपको? ऊपर। ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट घुमाने पर और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के अबाउट घुमाकर इसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करने पर क्या सेम फोटो आती है कि नहीं आती है? अरे भाई इस लाइन के अबाउट 120 पे घुमा के रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आती है कि नहीं आती है? इस लाइन के अबाउट घुमाकर इसके परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट करने पर सेम फोटो आई नहीं आई? तो ये लाइन क्या है बताओ? सिमेट्री एलिमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन जो आपने ये घुमा के रिफ्लेक्ट किया है ना, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री ऑपरेशन। तो लाइन तो क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। और ये घुमा कर रिफ्लेक्ट करना, घुमा कर रिफ्लेक्ट करने के कंबाइंड ऑपरेशन हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री ऑपरेशन। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा भाई? आसान है कि मुश्किल ही? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक बात पूछूं भाई, बताओ भी अपने आप ने बताना है कि सिमेट्री एलिमेंट कौन सा, ऑपरेशन कौन सा है। ठीक है बात? मैं ये कहूं कि मैंने BF3 का मॉलिक्यूल है, क्या है भाई? BF3 का मॉलिक्यूल है। मैंने इस लाइन के अबाउट, क्या भाई? अरे लाइन है, ये मॉलिक्यूल बोर्ड के प्लेन में ही है। मैंने इस लाइन के अबाउट, अच्छा ये मैंने क्या मान लिया? F डैश डबल डैश ट्रिपल डैश। ओके, मैंने इस लाइन के अबाउट मॉलिक्यूल घुमा दिया, तो ये मॉलिक्यूल घूम के यहां कब आएगा? 180 पे आएगा ना भाई? तो बताओ मैंने 180 पे घुमा दिया इस लाइन के अबाउट, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर आपने इसको 180 पे घुमा दिया, बताओ क्या आ जाएगा आपके पास? ये ऐसे नहीं हमारे पास, बोलो भाई। इस लाइन के अबाउट आप इसको 180 पे घुमा दो तो ये बताओ घूमे कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ना, इजंट इट? तो फोटो सेम आएगी, डिफरेंट आई है? तो बताओ भाई, तो ये लाइन क्या कहलाएगी बताओ? तो आप मुझे बताओ ये लाइन क्या है? सिमेट्री एलिमेंट की ऑपरेशन है, सिमेट्री एलिमेंट। और 180 पे घुमाना, तो ये तो क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। और ये क्या है भाई? ऑपरेशन। सिंपल नहीं है ना आपको भी? बताओ क्या मिलेगा आपको? F डबल डैश कहां जाएगा? यहां जाएगा। F डैश यहां जाएगा। F ट्रिपल डैश जहां था वहीं रहेगा। तो लाइन तो क्या है? सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये भाई घुमाना क्या है? 180 पे इसके अबाउट, सिमेट्री ऑपरेशन। आसान है, मुश्किल है? तो मेरे ख्याल से आप कह दोगे भाई सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन का जो डिफरेंशिएशन है बिल्कुल क्लियर हो गया ना? कि नहीं हुआ है? कि भाई अभी भी कोई दिक्कत है? पक्का क्या आपको ये? चलो ठीक है भाई, ओके। तो भाई अब इसके ऊपर आप एक आध क्वेश्चन करें, ठीक है? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज सिमेट्री एलिमेंट? तो इनमें से कौन सा सिमेट्री एलिमेंट होएगा? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्वेश्चन होता भाई। रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, पॉइंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। भाई पॉइंट क्या होगा? एलिमेंट। हमको पता है रोटेशन एक ऑपरेशन होता है, इन्वर्जन एक ऑपरेशन है। इन्वर्जन सेंटर क्या होता है? एक पॉइंट होता है भाई। इन्वर्जन सेंटर क्या है? एलिमेंट। इन्वर्जन क्या है? ऑपरेशन। प्लेन क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या है?
ऑपरेशन। लाइन क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। लाइन के अबाउट घुमाना क्या है? ऑपरेशन। लेकिन और वही सेम फोटो क्रिएट करने के लिए आ गया ना आपको समझ में? चलो भाई एक एग्जांपल आप और बताओ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में भाई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास कोई स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अरे भाई यहाँ कौन है? Ni, और यहाँ कौन है? Cn, Cn, Cn और भाई Cn, ठीक है ना? NiCN4 ना हमारे पास। NiCN4 क्या है ये? 2 नेगेटिव। ओके, तो इस लाइन के अबाउट में से घुमाऊं 90 पे, अगर मैं इस लाइन के अबाउट, बोलो भाई, इसको 90 पे घुमा दूं तो क्या होगा बताओ भाई? तो ये साइनाइड कहाँ जाएगा? अरे भाई साइनाइड क्या होगा आपस में? एक्सचेंज कर देंगे ना ये, तो लाइन तो क्या कहलाएगी बताओ? सिमेट्री एलिमेंट। और घुमाना क्या होगा? सिमेट्री ऑपरेशन। आ गया ना ये? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होगी। पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये क्या होते हैं? अरे भाई मैं फिर से बोलता हूं भाई, सिमेट्री एलिमेंट्स में सिंपली बी डिफाइंड एज दी लाइन, प्लेन और पॉइंट। लाइन, प्लेन और पॉइंट पासिंग थ्रू और इनसाइड द पॉइंट क्या होगा? इनसाइड द मोलिकुलर ज्योमेट्री अबाउट विच ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज जनरेट इंडिस्टिंग्विशेबल इमेजेस। समझ गए बात? और ऑपरेशन क्या हो जाएंगे? सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी लाइन, सॉरी, सिमेट्री ऑपरेशंस में सिंपली बी डिफाइंड एज दी ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, inversion or a combination of these which when carried out about symmetry elements or some point, line or plane generate indistinguishable images। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाएंगे? सिमेट्री ऑपरेशन। आ गया ना ये? वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।